अक्सर लोग पूछा करते हैं कि भाई कोई स्ट्रैटेजी बताओ जिससे पैसा बन जाए, कोई एक इंडिकेटर बता दो जिससे पैसा बन जाए। तो बस इतनी सी बात है। इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो अगर आप नए हैं और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो वो इंडिकेटर आपको फिर भी एक रास्ता दिखा सकता है, मदद कर सकता है पैसे बनाने में। क्या वो बनाएगा कि नहीं, देखिए पैसा बनाना बस स्ट्रैटेजी पे डिपेंड नहीं करता, बाई सेल पे डिपेंड नहीं करता, उसके आगे भी पे डिपेंड करता है। बट ये इंडिकेटर आपको बाई सेल में मदद कर देगा। ध्यान रहे, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिकेटर अगर आप बहुत नए हैं तो आपको मदद कर सकता है। ध्यान रहे, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो पुराने हो चुके हैं, जिनको चीजें पता है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करे नहीं करे, उनके लिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको आइडिया ही नहीं है कि स्टॉक कैसे खरीदते हैं नहीं खरीदते। किसी के कहने पे खरीदने से अच्छा है एक सिस्टम को आप फॉलो कर लीजिए। वो फिर भी आपको मदद करेगा, वो फिर भी आपको चार्ट्स पे दिखेगा और फिर भी आपको एक रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए मैं पहले बता दूं, बाद में कुछ लोग आएंगे बोलने के लिए कि भाई ये यहाँ काम नहीं करता, वहां काम नहीं करता। दोस्त, जब आप ये कहते हो यहाँ काम नहीं करता, वो आपके लिए नहीं काम करता। जो थोड़े पुराने हो चुके हैं उनकी एक्सपीरियंस बढ़ जाती है तो वो कुछ और कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत नए लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये कोडेड इंडिकेटर फिर भी काम करता है। ठीक है, ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू आपके पास होना चाहिए, वहां पे ही आपको इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। इसीलिए आप इसको सीखिए, ना कि आप ब्लाइंडली जाके फॉलो करने लग जाइएगा। ना ही मैं आपके प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूंगा, ना ही मैं आपके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूंगा। रिस्क अगर अच्छे से मैनेज कीजिएगा तो थोड़ा मोड़ा पैसा तो कमा ही लीजिएगा, ये है। लेकिन मेरे कहने पे मत कीजिएगा, खुद से पहले बैक टेस्ट कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, आने वाले टाइम में कुछ दिन फ्रंट टेस्ट भी कीजिएगा और फिर पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते। ब्लाइंडली जाके मत लगा दीजिएगा और बाद में कहने मत आ जाइएगा कि भाई आपके कहने पे नुकसान हो गया। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे खरीद लो दोस्त, मत खरीदो, सिंपल है। मैं बस एक रास्ता बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक रास्ता है, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है। क्या ये फुल प्रूफ रास्ता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 100% एक्यूरेसी है? बिल्कुल नहीं। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? हार्डली 30 to 35% या 40% के आसपास होगी। क्या ये पैसा बनाता है? कुछ लोगों के लिए बना देता है। क्या ये फ्यूचर में पैसा बनाएगा? दोस्त, पास्ट में बनाया, फ्यूचर का पता। ठीक है, क्या ये मेरे जैसे बंदों के लिए बैक टेस्ट पे काम किया? हम जैसा बंदा ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता है, लेकिन जब बहुत नया था कभी कभी इसको देख के करता था। हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी जिसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम जैसे बंदा यूज करते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी समझ और भी होनी चाहिए मार्केट को लेके, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप नए हैं तो नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। ठीक है, हम जैसा बंदा जो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा है, ना हम सही लोग हैं, ना ही हम आपके बारे में जानते हैं कि भाई आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम सही लोग नहीं होंगे। सही लोग वही होगा जो आपका रिस्क जानता है, जो आपकी साइकोलॉजी जानता है, जो आपका इमोशन का जानता है, जिसको पता है कि आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वो सही लोग होंगे आपको आइडिया देने के लिए। हम जैसा बंदा सही इंसान नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता एग्जैक्टली। हमारी माइंडसेट अलग है, आपकी माइंडसेट अलग है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं फिर आगे के डिटेल में। आपको जाना है सबसे पहले चार्ट पे। ये आपके सामने एक चार्ट है, मैंने नॉर्मल रैंडम निफ्टी खोल के रखा है, राइट। और यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगा। ये मैं जो कैंडल यूज कर रहा हूँ ये बार कैंडल है, आप चाहो तो नॉर्मल कैंडल यूज कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। अब ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, निफ्टी पे ऑब्वियसली खरीदने बेचने के लिए यूज नहीं करना है, अब कोई स्टॉक पे यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। अज्यूम कर लीजिए आज के डेट में कुछ भी स्टॉक चला, एचबीएल पावर ले लेते हैं। एचबीएल पावर ये चला है। ध्यान रहे, जो भी स्टॉक मैं यूज कर रहा हूँ ये लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, कुछ भी आप ब्लाइंडली मत खरीद लीजिएगा। एचबीएल पावर अच्छा दिख रहा है, आज के डेट में 11.5% ऊपर गया है, क्लियरली आप देख सकते हैं। तो एचबीएल पावर मैंने लिया है एग्जांपल दिखाने के लिए कि भाई एचबीएल पावर एक एग्जांपल है, लर्निंग पर्पज है, ब्लाइंडली जाके मत खरीद लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ। अब वैसे भी इसकी एंट्री बहुत दूर हो चुकी। अब कौन सा इंडिकेटर है? आपको क्या करना है, आपको जाना है इंडिकेटर्स पे और यहाँ पे टाइप करना है दरवास। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा दरवास, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दरवास बॉक्स स्ट्रैटेजी वर्जन 2। ये जो दिख रहा है, इसके जो ऑथर है इनका नाम है CEYHUN, CEYHUN, CEYHUN। 1274 लोगों ने, 1274 लोगों ने इसको फेवरेट बना के रखा है। आपको ये इंडिकेटर सिलेक्ट करना। अब जैसे ही ये इंडिकेटर सिलेक्ट कीजिएगा आप, तो आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है,
यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के बाद मैं बताऊंगा क्या है। अब आपको इस इंडिकेटर के सेटिंग पे जाना, इस इंडिकेटर पे सेटिंग पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉक्स लेंथ 5 है। आपको ये बॉक्स लेंथ चेंज करके इसको 20 कर देना। जैसे ही आपका बॉक्स लेंथ 20 हो जाता है तो अब आप देख रहे होंगे पीछे ये चेंज हो गया होगा। अब आपको इसको ओके कर देना है। उसके बाद फिर से सेटिंग पे जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आपका जो भी कैपिटल है मान लीजिए उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये ₹1,00,000 का कैपिटल है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए तो ₹1,00,000 कैपिटल है। इसका कोई काम नहीं है बिकॉज यहाँ पे मैंने सब कुछ अभी बंद करके रखा है तो कोई काम नहीं है। बाद में अगर आप चाहें तो इसका काम आप यूज ले सकते हैं, बट जो है इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्टाइल में भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, विजिबिलिटी में भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इनपुट आपको चेंज करना है, 20 करके ओके कर देना है। ठीक है। टाइम फ्रेम जो यूज होगा वो डेली यूज होगा। ठीक है। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा टाइम फ्रेम, वो डेली यूज होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहला जो चीज समझना है वो ये समझना है कि ये इंडिकेटर लगाने से पहले आपको कोई भी वैसा स्टॉक चुनना है जो स्टॉक अप ट्रेंड में है, ना कि एग्जाम्पल के तौर पे राजेश एक्सपोर्ट्स ये डाउन ट्रेंड में। ऐसे स्टॉक आपको नहीं चुनने। ठीक है। आपको वैसे स्टॉक चुनने हैं जो अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड का मतलब ऊपर जा रहा है। अगर आपको नहीं पता वो कौन सा स्टॉक है, द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज आप एक मूविंग एवरेज अप्लाई कर लीजिए। इंडिकेटर पे जाइए, वहां पे मूविंग एवरेज लिखिए, सिंपल मूविंग एवरेज ले लीजिए और इस मूविंग एवरेज को चेंज करके इसको 200 कर दीजिए, 200। अगर आपका स्टॉक 200 के ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में मान सकते हैं आप लंबे टाइम के लिए। अगर आपका स्टॉक 200 के नीचे है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 के नीचे है, तो ये अप ट्रेंड में स्टॉक नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर आपका स्टॉक 200 के ऊपर है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मतलब वो अप ट्रेंड में है। अगर आपका स्टॉक 200 के नीचे है तो अप ट्रेंड में नहीं है। तो ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं लेना है जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। क्लियर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, अब मैं वापस से चला जाता हूँ एचबीएल पावर पे। अब जैसे ही आपका स्टॉक 200 के ऊपर है तो अब आपको क्या करना है, अज्यूम कर लीजिए जैसे ही आपका स्टॉक 200 के ऊपर क्रॉस करता है, जो आप देखिएगा तो ये क्रॉस कहाँ पे किया है, ये क्रॉस यहाँ पे 200 के नीचे था। आप देख रहे हैं काफी टाइम के लिए 200 के नीचे था और अब ये 200 के ऊपर आने लग गया है। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये 200 का मूविंग एवरेज। अब जो ये 200 का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आपको इंतजार करना है कि ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ये जब तक लॉन्ग नहीं देगा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तब तक आपको एंट्री नहीं है। तो जैसे ही ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया और उसके बाद ये लॉन्ग एंट्री दिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कैंडल पे, ये जो है तो ये आपकी राइट एंट्री पॉइंट है। ठीक है। तो आपका पहला राइट एंट्री पॉइंट ये है। ये क्या है, ये जो कैंडल बनता है जो इसके ऊपर क्लोज होता है, जब अगले दिन इसके वापस से इसकी ओपनिंग हो जाती है तब जाके वो एंट्री बनता है, जिसको हम फॉलो थ्रू कैंडल बोलते हैं। तो ये आपकी एंट्री हो गई। तो एंट्री प्राइस कितना हुआ आपका, एंट्री प्राइस हुआ 18 रुपीज 35 पैसे। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बैक टेस्टिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बेचना कब है, नॉर्मली जब आप खरीदिएगा तो इसका एग्जिट का जो रूल है वो है कि अगर स्टॉक आपका प्रॉफिट में चला जाता है तो इंतजार कीजिए जब तक वो सेल सिग्नल नहीं देता है आपको। सेल सिग्नल कहाँ दिया है आप देखिए, सेल सिग्नल यहाँ पे दिया आपको। तो हम 18 रुपए पे खरीदे थे, 18.40 रुपीज पे, और यहाँ पे शॉर्ट का जो सिग्नल आप दिया है देखिए 32 रुपए 40 पैसे के आसपास, 31 रुपए के आसपास दिया है आपको। तो ये हो गया आपका एग्जिट सिग्नल। तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया था और यहाँ पे आपने एग्जिट किया। 72% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने के अंदर आपको मिल गया, 6-7 महीने के अंदर मिल गया। अक्टूबर एंडिंग था, नवंबर दिसंबर और ये है अप्रैल, 6 महीना के अंदर आपको 70-72% का प्रॉफिट मिल गया। ना ही आप टॉप पे बेचे हैं ना ही आप बॉटम पे बेचे हैं, आपको ये राइट एंट्री मिल गया। स्टॉप लॉस जिस कैंडल पे आप खरीदते हैं उसके नीचे वाले कैंडल के नीचे वाला पॉइंट रख लीजिए। तो अगर उसके नीचे चला जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप खरीद रहे हैं, इसका ये स्टॉप लॉस मतलब 18 रुपए 40 पैसे पे हम खरीद रहे थे, स्टॉप लॉस है आपका 16.35 रुपीज। अब ये लॉजिकली सही एंट्री पॉइंट है, क्या हम इसको बाद में यूज कर सकते हैं? हाँ, ये पहला अच्छा एंट्री हुआ। अब देखिए दोबारा सेल के बाद वापस से ये आपको लॉन्ग एंट्री दिया तो वापस से ये एंट्री हो गया। तो ये एंट्री हम किए, यहाँ पे हम एंट्री लिए 44.95 रुपीज का। स्टॉप लॉस हो गया हमारा इसके नीचे 39 रुपीज के आसपास। टारगेट जब ये सेल सिग्नल आपको देगा, सेल सिग्नल कब दिया आपको, सेल सिग्नल यहाँ पे आपको दिया 59 रुपीज के आसपास। सो 44 पे खरीदे 59 पे दिया। अब देखो आप अगर फॉलो करना चाहो तो आप बोलोगे मेरे को इतना टाइम वेट नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। आप खरीदो 10-12-15% प्रॉफिट पे निकल जाओ, 20% प्रॉफिट पे निकल जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये फिर भी एक ठीक ठाक तरीका है खरीदने बेचने का। अगर आप अच्छे स्टॉक को चुन लीजिएगा और राइट टाइम पे चुन लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका लॉन्ग एंट्री मिला, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे हो गया जो कि ऑलमोस्ट टच किया, राइट। बट अज्यूम कर लीजिए स्टॉप लॉस अगर थोड़ा बड़ा रखते तो आपका हल्का से नीचे आ जाता स्टॉप लॉस, तो ये एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे देता। ये एंट्री है
111.46 रुपीज पे ये एग्जिट दिया है आपको 450 रुपीज पे। तो आप इमेजिन कीजिए ये कितना बड़ा प्रॉफिट। इसी को हम बोलते हैं अच्छे टाइम पे अगर आप पकड़ लीजिएगा तो ये आपको 313% का प्रॉफिट दे दिया। अब ध्यान रहे, कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस उस कैंडल के जस्ट नीचे होता है। बट अगर आपके पास पेशेंस एनफ है तो स्टॉप लॉस ये रेड लाइन है जो आप देख रहे हैं। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक इसको बेचना नहीं है, तब तक होल्ड करना है जब तक ये इसके ऊपर है। ठीक है, अब इतना पेशेंस बहुत लोग रख नहीं पाते हैं तो ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि आप देखिए ये गैप ज्यादा बड़ा है, ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी मुश्किल हो जाती है करने की कि स्टॉप लॉस इसके नीचे कैसे रखे। ये प्रॉब्लम है इसके साथ बिल्कुल है, लेकिन जितना गैप छोटा होने लग जाता है उतना ये फायदामंद होता है। देखिए जैसे यहाँ पे गैप छोटा हो गया तो एंट्री दिया, वोलेटिलिटी के कारण नीचे आया और ये वापस से ऊपर चला गया और ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, राइट, और ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया। सो अगर, और हाँ, वापस से ये नया एंट्री यहाँ पे लॉन्ग दिया है, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख सकते हैं और खेल सकते हैं। अब सवाल आता है कि एक स्टॉक में कितना पैसा डालें रिस्क मैनेज करने का। तो देखिए मान लीजिए आपके पास अगर 100 रुपए हैं, एक स्टॉक में 5 रुपए से ज्यादा मत डालिए। इससे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका 10% 12% होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये वाला सिस्टम फॉलो करके मतलब नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्पेस बन जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी एंट्री ले रहे हैं, जहां भी एंट्री ले रहे हैं, 10-11% का स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए 100 रुपये में बस आप 5 रुपये डाल रहे हैं और 10% स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है आपका, तो आप कितना ही पैसा हारते हैं, 50 पैसे हार रहे हैं आप टोटल अपने पूरे पोर्टफोलियो पे। तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं। अगर यहाँ पे आप देखिएगा 10% स्टॉप लॉस, तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल में 10% स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस से बचा देता है 10-11%। तो अगर राइट एंट्री होगा तो 10-11% का स्टॉप लॉस काफी है, गलत एंट्री होगा तो 10-11% का स्टॉप लॉस आपको खा जाएगा। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट वाला बात। अगर इसको आप और भी स्टॉक पे देखिएगा, अभी आरवीएनएल को देख लीजिए, तो आपको दिखेगा कि अच्छे टाइम पे ये अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे लॉन्ग दिया था, रिसेंट एंट्री है, और अभी ये एंट्री था 371 पे, अभी ये 633। तो आप देखिए कितना प्रॉफिट हो गया, 70% का प्रॉफिट बहुत कम टाइम में। पीछे जाइएगा तो यहाँ पे एंट्री दिया था 202 रुपीज पे, और उसके बाद ये आपको निकलने को बोल दिया है 223 रुपए पे, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे आपको एंट्री दिया था 87 रुपए पे और निकलने को दिया ये 157 रुपए। तो आप ऐसे इंडिकेटर को, इस इंडिकेटर को देखिए, अल्टीमेटली ये है इंडिकेटर, कोई हॉली ग्रेल नहीं है, कोई बहुत सारे मेथड नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत नए हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको फिर भी बता देगा कि दोस्त एक आइडिया कैसे लेना है। ब्लाइंडली खरीदने से अच्छा है कि आप कुछ देख के तो खरीदें। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं इसकी एक्यूरेसी 30-35% होगी, बट अगर आप सही स्टॉक चुनिएगा, सही से रिस्क मैनेज कीजिएगा, तो फिर भी आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं हारिएगा। ये कितना पैसा बनाएगा पता नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं हारिएगा, ये पक्का है। तो जाइए खुद से वो कीजिए। आने वाले टाइम में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जब हम बताएंगे कि और इसको आप कैसे और बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। बट अभी के लिए आप इसको जाइए खुद से बैक टेस्ट कीजिए, देखिए, समझिए, सीखिए। आई होप आपको ये मदद करेगा, आई होप आपको ये सीखने में मदद करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 100% नहीं है, 30-40% की एक्यूरेसी है, सब कुछ ये नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बाद में अच्छा काम करता है, पहले अच्छा नहीं करता है। दोस्त, मार्केट में मेरी ऑलमोस्ट 8 साल होने वाली है। मैं आपको एक चीज पक्का बता सकता हूँ कि अगर आपको एक अच्छे से लाइन ड्रॉ करने आता है, आप तब भी पैसा बना लोगे। इंडिकेटर्स तो फिर भी बात की बात है, हर एक सिंगल इंडिकेटर लैगिंग होती है, प्राइस लीडिंग होती है। मेरे जैसा बंदा इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं करता, हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। बट हम नए लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता, हम उनकी बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये मदद करेगा। जाइए, देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट में जाइए, फ्यूचर में भी देखिए कि आगे कैसे करता है। पैसा मत डालिएगा, पहले कुछ दिन सीखिएगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा पैसा लेके आइएगा। मेक श्योर कीजिएगा अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। लर्निंग पर्पज वीडियो है, लर्निंग के लिए लीजिएगा, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। तो यही थी टोटल अपडेट इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।